मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का लेक्चर डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर है। लास्ट क्लास के अंदर मैंने डिफरेंशिएशन के आपको फॉर्मूले पढ़ा दिए थे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी आज आपको कराने वाला हूं। लेट्स सी। हाँ, पहले मैं ये जरूर चाहूंगा कि 5 मिनट फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। 5 मिनट फिर से फॉर्मूले लिखना चाहता हूं जिससे कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, नंबर 1, 5 मिनट। ओके, नंबर 1, डी ओवर डी एक्स। कहीं पर भी x टू द पावर n आता है, फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस का 1। मेमोराइज करें। डी ओवर डी एक्स, एक्स टू द पावर n आता है, फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस का 1। दूसरा, डी ओवर डी एक्स, अगर कहीं भी e का पावर x आता है, e का पावर x होता है। मैं आपको बता दूं कि e जो होता है ना, यहां पर फंक्शन होता है, उसको समझना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तीसरा केस, डी ओवर डी एक्स, अगर कहीं भी आता है a टू द पावर x, ये स्पेशल फंक्शन होता है और इसकी वैल्यू जो होती है a का पावर x इंटू लॉग ए। मैं आपको बता दूं, a के प्लेस पर जो a है ना, यहां पर इसकी वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, मगर इसी ई के प्लेस पर कभी भी कोई नंबर नहीं होगा। ई हमेशा ई रहेगा। ई इज ऑलवेज ई। ये ध्यान रखिएगा, ये इनमें डिफरेंसेस हैं। डी ओवर डी एक्स अगर कहीं पर भी डिस्कस होता है लॉग एक्स का, तो फॉर्मूला होता है बेटा 1/x। याद करा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि आपको बता दूं 100 मार्क्स में से 44 मार्क्स का अकेला कैलकुलस है। अगर आपने इसमें जल्दबाजी कर दी तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ना है। फॉर्मूलों को तो आप जिस दिन क्लास चालू करें ना, हर दिन फॉर्मूले पढ़िए। डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x। एक और, डी ओवर डी एक्स, बारी आती है कहीं भी रूट एक्स की, तो बन के आता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? उसके बाद जो अगला पोर्शन है डी ओवर डी एक्स, अगर कहीं पर 1/x आता है तो उसका बन जाता है बेटा माइनस का 1/x²। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। डी ओवर डी एक्स, अगर कहीं पर भी डिस्कस होता है साइन एक्स का, तो उस वक्त उसका आंसर हो जाता है बच्चों कॉस एक्स। डी ओवर डी एक्स, अगर कहीं पर आता है कॉस एक्स, तो उसका होता है बेटा साइन एक्स। क्लियर है? डी ओवर डी एक्स, अगर कहीं पर आपका tan x आता है, तो उसका होता है बेटा sec² x। बात को ध्यान देना है। और डी ओवर डी एक्स, अगर कहीं पर आपका फॉर एग्जाम्पल यहां से आता है बेटा sec x, तो इसका बन के आता है बेटा sec x इंटू tan x। क्लियर है? डी ओवर डी एक्स, अगर कहीं पर यहां पर आता है आपका cosec x, तो ये बन जाता है माइनस का cosec x इंटू cot x। आप लोगों को फॉर्मूले याद करने हैं। डी ओवर डी एक्स, अगर कहीं पर cot x का डिस्कशन होता है, तो उसका बन के आता है माइनस का cosec² x। कहीं भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए। एक बार मैंने सारे के सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। आई होप कि आप सभी लोग एक बार याद करें। जिनको याद हो गए हैं वो दोबारा याद करें, क्योंकि ये टॉपिक फॉर्मूलों से ही चलेगा और मैं इसमें आरडी का एक एक सवाल कराऊंगा, एनसीईआरटी के सवाल भी कराऊंगा, मगर आरडी हमारा फोकस ज्यादा रहेगा बिकॉज आरडी के अंदर क्वेश्चंस ज्यादा हैं। राइट नाउ प्लीज एक बार याद करिए सभी फॉर्मूले। x टू द पावर n का होता है nx n-1, e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, a टू द पावर x का होता है e टू द पावर x इंटू लॉग ए, और a जो होता है 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। चलिए, d ओवर डी एक्स, लॉग एक्स की वैल्यू होती है बेटा 1/x। d ओवर डी एक्स कहीं भी रूट एक्स आता है, उसका होता है 1/2 रूट एक्स। d ओवर डी एक्स कहीं भी 1/x आता है, उसका होता है माइनस 1/x²। साइन एक्स का होता है बेटा कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है बेटा माइनस का साइन एक्स, टेन एक्स का होता है बेटा sec² x, और sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, cosec x का होता है cosec x इंटू cot x, और cot x का होता है बेटा माइनस का cosec² x। सभी के सभी बच्चे पहले इन फॉर्मूलों को याद करें और एक बार दोबारा से नोट करें कॉपी के अंदर। वीडियो पॉज कर दें, मैं यहां आपके रिजल्ट्स का वेट कर रहा हूं।
आई होप कि आप लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, राइट? अगर आप लोगों ने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे तो अब क्लास को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब पहला क्वेश्चन है आपके सामने जिसको डिस्कस करना है। चलिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी ये आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही हो ढूंढने में, तो ये मैं आपको बता दूं, ये आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन है, राइट? तो इन सवालों को आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए फोकस करते हैं। डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। पहला केस, आप ऐसे मान लीजिए कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 टू द पावर आपका 4 है। मैंने इसे y मान लिया। अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन। आपको मैं याद दिला दूं, d ओवर dx, x टू द पावर n कहीं भी आए तो पावर जो है वो आगे आती है और एक पावर जो है वो कम हो जाती है। n(x n माइनस का 1 का कंसेप्ट था। तो यहां से बात करूंगा तो dy ओवर dx डिस्कस करूंगा। पावर जो होगी, देखो ये फंक्शन है आपका, यहां x का पावर n था तो n आगे आया था, ये पूरा का पूरा फंक्शन माना जाएगा और 4 पावर आगे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और 4 पावर में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। इनटू का साइन d ओवर dx। अब देखो 4 के नीचे कौन आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, इसका फिर से किया जाएगा डिफरेंशिएशन। अब आप पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वहां पर भी किया गया था। d ओवर dx x की पावर n का किया गया था तो n(x n माइनस का 1 आया था। आप तो ऐसे मान के चलो कि इनटू का साइन लगाकर इस x का भी किया गया था, d ओवर dx और x का किया गया था और x का x के रेस्पेक्ट कितना हो गया था, 1, और आपको पता नहीं चला था। तो d ओवर dx कभी भी x का किया जाता है, x के रेस्पेक्ट कितना आता है बेटा, 1 आता है। चलिए अब यहां से डिस्कस करेंगे। 4 x² प्लस का x प्लस 1 का होल क्यूब, और यहां से डिस्कस किया जाएगा, इसका हो जाएगा बेटा आपका 2x, x का हो जाएगा आपका 1 और कांस्टेंट नंबर का हो जाएगा 0, एंड दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं ऐसे, 2x प्लस का 1 और यहां से x² प्लस का x प्लस का 1 का होल क्यूब, दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ये प्रोसीजर है। देखिए ध्यान से क्या हुआ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो मैंने क्या किया, इसको y कंसीडर कर लिया। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो पावर जो होती है वो आगे आती है और एक पावर जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये बन के आ गया 4x² प्लस का x प्लस 1 का होल क्यूब। उसके बाद पावर के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, d ओवर dx लगा करके x² प्लस का x प्लस का 1 हमने स्ट्रिक्टली यहां पर लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, x² का किया तो 2x हो गया, x का किया तो आपका 1 हो गया, 1 का किया तो आपका 0 हो गया। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनकर के आ गया, कोई प्रॉब्लम की बात आपको इसमें लगी नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल, एक तो क्लियर हो गया, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूं और उसे मैं यहां कर देता हूं, ये वाला ले लेता हूं, इसके लिए स्पेस कम है, इसे अभी थोड़ी देर में ले लूंगा। देखिएगा y इक्वल टू, ये है आपका साइन qx, क्लियर है। आप तो इसको ऐसे मान के चलिए कि साइन x का होल क्यूब है, राइट, और आप करने वाले हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे ही आप x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, रिजल्ट्स बन के आएंगे dy ओवर dx, पावर जो है वो आगे आ जाती है और एक पावर जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद इनटू का साइन d ओवर dx। अब यहां पावर के अंदर फंक्शन कौन आ रहा है, साइन x। साइन x को आप करेंगे डिफरेंशिएट, क्या बन के आएगा, 3 साइन x का होल स्क्वायर, और साइन x का किया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा cos x। पूरी कहानी ये समझने की कोशिश करो कि d ओवर dx x टू द पावर n का किया जाता है तो n(x n माइनस का 1 हुआ, और अगर आप सोच रहे हैं कि इस x का क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं इस x का भी किया गया था d ओवर dx x
यानी कि इस x का इस x के रेस्पेक्ट 1 हो गया, जो कि हमें पता नहीं चला। ये याद होना चाहिए कि d ओवर डी एक्स कभी भी x का किया जाएगा तो 1 आएगा, और d ओवर डी एक्स किसी भी कांस्टेंट नंबर का किया जाएगा तो 0 आएगा। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से लेकर के बड़े सवाल तक चलना है। एक क्वेश्चन हमने ये कर दिया है और एक क्वेश्चन हमने ये कर दिया है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज कर दीजिए आराम से और क्वेश्चंस को नोट करिए। क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। इसी कैटेगरी के अंदर एक और सवाल है आपके सामने, उसको आपको फोकस करना है। लेट फोकस। y इक्वल टू आपका दे रखा है यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, राइट। देखो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा, d ओवर डी एक्स। कहीं पर भी अगर आपका रूट एक्स आता है उसका बन के आता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? लेकिन याद रहे रूट के अंदर x आ रहा है, उस x का भी किया गया है, लेकिन x का x के रेस्पेक्ट 1 हो गया है और हमको पता नहीं चला है। हम इसकी बात करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? यहां से क्या होगा, dy ओवर dx हो जाएगा। ये तो रूट के अंदर जब x आया था तो 1/2 रूट x हो गया था, रूट के अंदर जब x आया था तो 1/2 रूट x हो गया था, और रूट के अंदर अगर ये आएगा तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? इनटू का साइन लगाएंगे, d ओवर dx करेंगे। अब जैसे रूट एक्स का हुआ था 1/2 रूट एक्स, उसके बाद इस x का भी किया गया था, लेकिन x का संयोग से हुआ क्या था, d ओवर dx x का किया और जो आपका होके आ गया 1, तो फिर आपको सिर्फ यही लगने लगा कि d ओवर dx कहीं भी रूट x आ रही हो उसका आंसर 1/2 रूट x होता है। हकीकत ऐसा नहीं था। अब कहानी ये बनेगी तो अंदर जो फंक्शन बचेगा ये वाला, इसका किया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। क्लियर है? अब देखिएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का किया जाएगा तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2x और x कितना हो जाएगा बेटा 1, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्लियर है? खेल केवल फॉर्मूलों का है। कैलकुलस जिन जिन बच्चों का मजबूत हो गया, आधा मैथ एक तरफ है और आधा मैथ एक तरफ, अरे 100 नंबर अगर होते हैं तो 44 मार्क्स का केवल कैलकुलस है। तो अगर आपने कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग किया तो आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है? वीडियो को पॉज करिए आराम से और क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए y इक्वल टू 1/अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। पेन और कॉपी को बंद कर दें और फोकस करें बोर्ड पर, बिल्कुल आराम से फोकस प्लीज। देखिए सबसे पहली जानकारी, d ओवर डी एक्स, x टू द पावर कहीं भी n आता है तो n x n माइनस का 1 करते हैं, राइट। लेकिन साथ में इस x का भी करते हैं, राइट, और x का x के रेस्पेक्ट 1 हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है। अब यहां आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी गड़बड़ है। मैं इसे लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2। क्लियर है? इस नंबर को ऊपर लेके जाएंगे। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx अगर डिस्कस किया जाएगा तो पावर जो है वो आगे आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, -1/2 में से एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3/2, राइट नाउ, इनटू d ओवर dx, d ओवर dx। इस वाले फंक्शन को डिस्टर्ब करेंगे तो ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, हमेशा की तरह। अब देखिए एक तो बन के आ गया माइनस का 1/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2। क्लियर है?
ए स्क्वायर कांस्टेंट नंबर माना जाएगा, और कांस्टेंट नंबर का आपको मैं बता चुका हूं, कोई भी कांस्टेंट नंबर आ रहा हो यहां पर सी के वट उसका हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो फिर यहां से ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर की बात करेंगे तो माइनस का 2x। मैथमेटिकली ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएंगे, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, रिजल्ट्स बन के आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। एक तो इसका रिजल्ट्स ऐसे हो सकता है, और अगर ऐसे नहीं होगा तो मे बी पॉसिबल एग्जामिनर से ऐसे लिख दे, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगा दे और यहां लिख दे ए स्क्वायर माइनस का एक्स। समटाइम ऐसा होता है। सो ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। तो देखो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि 1/, आ रहा था, तो हम इसको नीचे से पहले ऊपर ले गए और इसे ऑपरेट कर दिया, रिजल्ट्स हमारे हाथ में आ गए। अच्छे तरीके से आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करें रिलैक्स होके, और हाँ बार बार फॉर्मूले याद करते रहें। राइट नाउ जी, वीडियो पॉज करें, आराम से नोट करें, आगे बात करेंगे। फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y इक्वल टू log sec x प्लस का 10x। राइट, स्टॉप। सबसे पहले ये याद करिए, d/dx log x कहीं भी आता है उसका फॉर्मूला होता है 1/x। राइट, लेकिन ये मत भूल जाना कि log x का 1/x तो हो जाता है, साथ में इस x का भी किया जाता है, और x का x के रेस्पेक्ट कितना हो जाता है 1, और हमें पता नहीं चलता है। ये स्टोरी क्लियर है। चलिए सॉल्यूशन चालू करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, हमेशा एक बात को याद रखना, अगर ये log x लिखा हुआ है तो 1/x हो गया है, अगर ये log x लिखा हुआ है तो 1/x हो गया है, और अगर ये log sec x प्लस 10x लिखा हुआ है तो 1/sec x प्लस 10x हो जाएगा, इनटू का साइन d/dx। अब जैसे log x का तुमने 1/x याद किया था, तो रियलिटी ये थी कि log x का 1/x तो हुआ था, इनटू का साइन d/dx। log के अंदर जो x लिखा हुआ था ये वाला, इसका भी हुआ था, मगर अफसोस ये है कि इस वाले पोर्शन का आंसर 1 हो गया था, इसलिए हमें लगा कि log x का डायरेक्ट 1/x होता है। अब बिल्कुल यहां सोचिए, अंदर जो फंक्शन आ रहा है वो sec x प्लस आपका 10x है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिएगा, अभी अभी आपको बता चुका हूं कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या था, याद है कि नहीं है? sec x इंटू 10x, है ना, और ऐसे 10x का बता चुका हूं d/dx कितना बेटा, sec स्क्वायर x। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आप लोगों को याद है ना? ओके, उम्मीद है याद नहीं है तो अभी याद कर लीजिए, है ना, आगे देखेंगे फिर। चलो अब देखो, sec x का तो हो जाएगा बेटा sec x इंटू 10x, और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। क्लियर है? इसके बाद नीचे आ जाएंगे, और नीचे हम आ जाएंगे sec x प्लस का 10x। राइट, sec x यहां से sec x यहां से कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप कॉमन लेंगे sec x को, तो वहां बचेगा आपका 10x प्लस आपका sec x, और नीचे भी आपका लिखा हुआ है sec x प्लस आपका 10x। अब मैथमेटिकली एक बात कंफर्म है आपको कि ये नंबर और ये नंबर कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट्स यहां पर डेवलप होके आ जाएंगे sec x, एंड क्वेश्चन इज ओवर। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चन था y इक्वल टू log sec x प्लस का 10x। क्लियर है? d/dx log x कहीं भी आता है तो कितना होता है बेटा, 1/x होता है, तो इसीलिए ये हो गया आपका 1/sec x प्लस का 10x। उसके बाद x का किया गया था तो 1 हो गया था, तो बिल्कुल ऐसे ही log को दबाया और sec x प्लस 10x का हमने फिर से कर दिया। तो sec x का होता है बेटा sec x प्लस का 10x, sec x इंटू 10x, और 10x का होता है बेटा sec स्क्वायर x। इसके बाद तो जनरल मैथमेटिक्स है, यहां आपका sec x है, यहां आपका sec x है, वी आर टेकिंग कॉमन, यहां बचेगा 10x प्लस का sec x।
नाउ tan x प्लस का sec x ऊपर है और tan x प्लस का sec x नीचे है. दिस इज विल बी कैंसिल आउट एंड क्वेश्चन इज ओवर. sec x इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. खत्म हो गया. तो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऐसे ब्रेक कर देते हैं. उम्मीद है कि आपको बात पकड़ में आई होगी और यहां कोई प्रॉब्लम की बात इसमें ऐसी है ही नहीं, है ना. आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं. चलिए लेट्स फोकस. 11.2 हम क्यों करा रहे हैं, 11.1 क्यों नहीं करा रहे हैं, वो फर्स्ट प्रिंसिपल का टॉपिक है जो क्लास 11th के सिलेबस में था. तो उसके सारे क्वेश्चन करना, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से मत करना क्योंकि वो टॉपिक हमारे 11th में है. ठीक है कि नहीं. तो 11.2 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस से स्टार्ट होती है. आप 11.1 भी कर सकते हैं लेकिन लगाना उसमें जनरल डिफरेंशिएशन. राइट नाउ सारे सवाल वही हैं. एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन है sin 3x + 5 और ये एक्सरसाइज आर डी शर्मा की है. इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो एग्जांपल्स थे, है ना भाई. चलिए y = sin 3x + का 5. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. हमें इसे डिफरेंशिएट करना है. उम्मीद है कि आप सब कर सकते हैं. पहले उससे पहले d/dx आपको याद होना चाहिए कि sin x कहीं भी आता है उसका होता है बेटा cos x. क्लियर है. sin x का हो जाता है आपका cos x. चलिए dy/dx डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. तो y का बन के आ जाएगा बेटा dy/dx. अगर हम sin का करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 3x + का 5. लेकिन बोलना नहीं, sin x का cos x हो गया था, साथ में ये x आ रही थी तो x का x के सापेक्ष कितना हो गया था, 1 हो गया था. तो पता नहीं चला था. लेकिन यहां तो कहानी कुछ अलग ही है. तो इनटू का साइन लगाएंगे और d/dx. हमने साइन का cos तो कर दिया मगर हमने अभी इस अंदर वाले का तो किया ही नहीं. तो अब साइन का तो आपका cos हो गया लेकिन साइन को दबाइए. अंदर कौन दिख रहा है, 3x + का 5. इसका भी तो करना पड़ेगा. अब देखिएगा cos का तो आपका cos आ गया 3x + का 5, है ना. और 3x + 5 का किया जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, 3 और 5 का हो जाएगा 0. आंसर आ जाएगा 3 cos 3x + का 5. क्वेश्चन खत्म हो गया. ये पहला सवाल था आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 11.2 का. एक एक सवाल लगाना है बिना सोचे समझे. और देखिएगा इसमें अकेली एनसीईआरटी मत करना. मैं बार बार कह रहा हूं आर डी शर्मा को साथ में चलाना है, बल्कि ऐसे मान के चलिए कि आर डी शर्मा पूरी करनी है. ठीक है. इन क्वेश्चनों को नोट करें, आगे बात करते हैं. y = tan² x. हमें इसको डिफरेंशिएट करना है. देखो आपको ये फॉर्मूला याद है d/dx x⁴n का, और वो आपको याद होगा तो आप कहेंगे कि सर nx n- का बनता. यहां से आ जाइए. पहली बात तो y = आप लिख सकते हैं tan x का होल स्क्वायर, है ना. और उसके बाद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. अगर आप dy/dx करेंगे, जो tan x का होल स्क्वायर आ रहा है ना, तो पावर तो जो है वो आगे आ जाएगी और एक पावर हो जाएगी बेटा कम. जैसे ही एक पावर आपकी कम होगी, जैसे ही एक पावर आपकी कम होगी, ये बनेगा आपका 1 इनटू का साइन d/dx. क्या आ रही है यहां पर tan x. क्लियर है. tan x. अब देखो ये बनकर के आ जाएगा बेटा आपका 2 tan x इंटू tan x का करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा sec² x. तो रिजल्ट आपका रेडी हो गया. इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा. धीमे धीमे करने, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं और बहुत टाइम देना है इस टॉपिक पर. पूरा टाइम देना दबा करके. आराम से नोट करिए. वीडियो पॉज कर दो रिलैक्स होके. ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. y = आपका tan x डिग्री. ये अगला सवाल है आरडी का. देखो अगर ये x डिग्री है, अगर बाय मिस्टेक ये सिर्फ tan x लिखा होता तो आपका जवाब पता क्या आता, dy/dx
10x का आप कर देते बेटा sec स्क्वायर x, खत्म हो जाता। मगर ये सवाल कुछ और है। ये यहां पर जो x लिखा हुआ है ना, ये रेडियन में है, ये भी आपका रेडियन में है, लेकिन ये जो दे रखा है ना, ये आपको डिग्री में दे रखा है। ये आपको दे रखा है डिग्री में। अब तो स्टोरी कुछ ऐसे समझना पड़ेगा कि 180 डिग्री के अंदर होते हैं पाई रेडियन, याद कर लें। 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री के अंदर बन के आ जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अगर कहीं पर x डिग्री लिखा हुआ है, ऐसे बोलता हूं, कहीं पर आपका 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप क्या करने वाले हैं, पाई अपॉन 180 इंटू 30 सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा पाई अपॉन 6। यानी कि 30 डिग्री कहीं पर लिखा हुआ है, उसको मैथमेटिक्स में हम पाई अपॉन 6 के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर 45 डिग्री लिखा हुआ है, जब 1 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180 है, तो ये बन करके आ जाएगा बेटा पाई अपॉन 180 इंटू 45, सॉल्व करेंगे तो पाई अपॉन 4 आ जाएगा। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे 60 डिग्री का निकालेंगे तो ये निकल के आएगा पाई अपॉन 3। अब बारी है x डिग्री की, तो x डिग्री को हम लिखेंगे पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। ये पूरी कहानी इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने की है। 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन, 1 डिग्री का मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन, 30, 45, 60 x डिग्री। तो क्वेश्चन के अंदर जहां पर x डिग्री लिखा है, उसका रियलिटी मतलब है पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, ये इसका मतलब है। तो मैं क्या करने वाला हूं, y इक्वल टू 10 पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। अब सवाल सही हुआ है। अब करता हूं dy ओवर dx। 10 का किया जाएगा तो sec स्क्वायर पाई x अपॉन 180। क्लियर है? sec स्क्वायर पाई x अपॉन 180। अब देखो इंटू का साइन लगाइए, ये तो अलग हो गया। 10 का तो आपने sec स्क्वायर कर दिया, लेकिन पाई x अपॉन 180 का किया जाएगा। अब x का x के रेस्पेक्ट कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा आपका पाई अपॉन 180, है ना। और ये बन जाएगा sec स्क्वायर पाई x अपॉन 180, और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है? बताइए। पाई अपॉन 180 sec स्क्वायर पाई x अपॉन 180 एंड द क्वेश्चन इज ओवर राइट नाउ। उम्मीद है कि आपको ये सवाल कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और हम आगे का डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, ये पहले पूरा नोट करें, इसके बाद में और बातें करूंगा इसके ऊपर। क्लियर है? उतारिए। लेट फोकस। ये तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर सपोज कर लीजिए यहां पर लिखा होता y इक्वल टू साइन x डिग्री, है ना, लिखा होता, तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता मालूम है, x डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। इंटू एक्स मतलब x ऊपर है, तो मैं इसको लिखने वाला था साइन पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। क्लियर है? और अगर मैं इसे सॉल्व करता तो dy ओवर dx, साइन का किया जाएगा तो cos पाई x अपॉन 180, साइन का cos होता है, इंटू का साइन d ओवर dx, पाई x अपॉन 180 का करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो x का x के रेस्पेक्ट कितना हो जाएगा 1, रिजल्ट्स आ जाएगा बेटा पाई अपॉन 180, और यहां से बन जाएगा cos पाई x अपॉन 180। बाद में आप अगर चाहें
तो पाई एक्स अपॉन 180 के प्लेस पर द्वारा घुमा करके x डिग्री लिख सकते हैं। तो रिजल्ट्स आपका आ जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू कॉस x डिग्री। दिस इज योर आंसर। इस टाइप के सवाल अब आपको अटकेंगे नहीं, उम्मीद है आपको आराम से आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट करें, आगे बढ़ेंगे हम लोग नए सवाल के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन में एक्चुअली x डिग्री प्लस 45 था, वो x डिग्री लिख लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है। ये थर्ड क्वेश्चन है आरडी का, एक्सरसाइज का। तो अब तो आपको मालूम है कि x डिग्री का क्या मतलब है, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, है ना। देखिए y इक्वल टू 10 पाई अपॉन 180 इंटू एक्स प्लस 45, कोई मतलब नहीं। अब देखिए dy ओवर dx, 10 को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180 प्लस 45, है ना। ये तो हो गया आपका अलग, इनटू का साइन d ओवर dx। अब करना पड़ेगा अंदर का, और अगर आप अंदर का करेंगे तो अंदर से मतलब ये पाई एक्स अपॉन 180 प्लस 45, इसका करना पड़ेगा। अच्छा ये तो सेम उतार दूं, 45 एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट कितना हो जाएगा 1, तो ये बचेगा पाई अपॉन 180, और 45 कांस्टेंट नंबर है तो 0 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चाहें तो पाई एक्स अपॉन 180 के प्लेस पर हम वापस लिख सकते हैं x डिग्री, और ये सवाल बन जाएगा साइन x डिग्री प्लस 45 एंड द क्वेश्चन इज ओवर। आज मैंने आरडी शर्मा में आपको 11.2 में 3 क्वेश्चंस कराए हैं और कुछ एग्जांपल्स भी कराए हैं, राइट। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, उसके बाद कल हम फिर बात करेंगे और नहीं। बस y इक्वल टू हम लेट कर सकते हैं साइन log x, है ना। ये क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, d ओवर dx अगर आपने यूज किया था साइन x तो इसका आंसर आया था बच्चों cos x, राइट। अब हम dy ओवर dx अगर डिस्कस करें तो जो साइन है वो कितना हो जाता है आपका cos, और यहां आती है आपकी log x। उसके बाद d ओवर dx log x का किया जाता है, और जो log x का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है बेटा, 1/x होता है। तो ये बन के आ जाएगा 1/x cos log x। ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ये आरडी का, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। छोटा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का किया तो आपका cos हो गया, और उसके बाद log x का किया तो आपका 1/x हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, 5 y इक्वल टू यहां से ले लेता हूं मैं, सॉरी 6 ले लेता हूं, e का पावर आपका 10x, है ना। समझना बात को, e का पावर 10x। तो याद करो d ओवर dx, e का पावर कहीं भी 10x आए, सॉरी x आए, तो उसका सारे बच्चों ने याद कर रखा होगा e का पावर x, है ना। dy ओवर dx, e का पावर 10x का किया जाएगा तो e का पावर 10x इंटू का साइन d ओवर dx। e के ऊपर कौन आ रही है 10x, 10x का किया जाएगा, और 10x का किया जाएगा तो निकल के आएगा बेटा सेक स्क्वायर x। अब आपके मन में ये डाउट है कि सर आपने 10 का क्यों किया, तो मैं आपको यहां बता दूं, e का पावर x का e का पावर x हुआ था, साथ में इस x का भी किया गया था, मगर हुआ क्या था मालूम है, d ओवर dx इस x का किया, और इस x का करने पर आपका कितना हो गया बेटा 1 हो गया,
और आपको पता नहीं चल पाया। इसलिए आपको ऐसा लगा कि जब d ओवर डी एक्स ई का पावर x का करते हैं तो e का पावर x होता है। हकीकत क्या है, इनटू का साइन लगा करके इस x का भी किया गया है, लेकिन मजबूरी वाली बात यह है कि x का कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। अगर ये क्वेश्चन कुछ और होता, जैसे d ओवर डी एक्स ई का पावर रूट x होता है ना, तो इसका आंसर क्या आता। देखो e का पावर कुछ भी आए, e का पावर सेम होता है, इनटू का साइन लगाते हैं, d ओवर डी एक्स करते हैं, और यहां करना पड़ता आपको रूट एक्स, और रूट एक्स का करना पड़ता तो वो आपको पता होना चाहिए कितना निकल के आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग प्लान करते हैं। अब तो क्लास रेगुलर आने वाली है, हर दिन क्लास मिलने वाली है, हर दिन मैथ्स की मिलने वाली है और हर दिन फिजिक्स की मिलने वाली है। बस सिस्टम थोड़ा डेकोरेट हो जाए। आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक वीडियोस को शेयर किया करो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को लिए ध्यान में रख करके बनाई गई हैं। यहाँ कोई अर्निंग तो है नहीं, पूरे दिन आप लोगों की वजह से ही काम कर रहे हैं, पूरा वक्त आप लोगों को दे रहे हैं राइट नाउ। तो ये वीडियो आप लोगों को देखनी है आराम से फोकस करके। और हाँ, एक जरूरी बात, मैट्रिक्स के अंदर 3/3 का ए इनवर्स निकालने का मैंने आपको उससे एडजॉइंट वाले तरीके से सिखा दिया था। उसका एक वीडियो मेरे पास रखा हुआ है, वो एडिट नहीं हुआ है। तो अब क्या है ना कि वीडियो लगातार चल रही है, तो जिस दिन इनमें से वीडियो नहीं भेजूंगा उस दिन वो वीडियो एडिट करके डाल दूंगा। वीडियो रेडी है वो वाली, 3/3 का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से वीडियो बना हुआ रखा हुआ है। तो जिस दिन हमारा एक क्लास यहां से ऑफ रखेंगे तो उसमें से हम वीडियो डाल देंगे, उसे आप आराम से देख लेना। तो उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छा लगा होगा और पैरेलल लेवल करना मेरे साथ साथ, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।